लोकसभा आम निर्वाचन 2024 को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला अधिकारी दरभंगा राजीव रोशन, सिटी एसपी दरभंगा शुभम आर्य संयुक्त अध्यक्षता में सेक्टर पदाधिकारी और सेक्टर पुलिस पदाधिकारी के साथ समीक्षात्मक बैठक का आयोजन किया गया। आर्ट एंड गैलरी दरभंगा स्टेडियम लहरियासराय में मंगलवार को आयोजित बैठक के संबंध में हमने दरभंगा के जिला अधिकारी राजीव रोशन से बात की तो उन्होंने कहा कि लोकसभा आम निर्वाचन 2024 को मद्देनजर रखते हुए सेक्टर पदाधिकारी और सेक्टर पुलिस पदाधिकारी के साथ बैठक की गई। प्रशिक्षण के साथ साथ जो अभी तक उनकी उपलब्धि है उसका अनुसरण किया गया। जिलाधिकारी राजीव रोशन ने कहा कि भय रहित माहौल में लोग मतदान कर सके, इसके लिए उन्हें क्या क्या कदम उठाने हैं इस संबंध में कई महत्वपूर्ण बातों की जानकारी दी गई। वहीं लोकसभा चुनाव के बैठक में शामिल नगर पुलिस अधीक्षक दरभंगा शुभम आर्य से हमने बात की तो उन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए सभी सेक्टर पदाधिकारी, सभी सेक्टर पुलिस पदाधिकारी के साथ संयुक्त ब्रीफिंग की गई और जो भी चुनाव आयोग की गाइडलाइन है उसके अनुसार यह प्रशिक्षण दिया गया कि चुनाव के जो भी रूल या नियम है उसका पालन करवाना है और भी कई महत्वपूर्ण बातों को भी रखा गया। लोकसभा आम निर्वाचन के मद्देनज़र आज सेक्टर पदाधिकारी और सेक्टर पुलिस पदाधिकारी का कार्यक्रम रखा गया है। प्रशिक्षण के साथ साथ अभी तक जो उनकी उपलब्धि है उसका अनुश्रवण किया गया और उन्हें बताया गया कि लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए बनाने के लिए कोई आदमी निष्पक्ष रूप से भय रहित माहौल में मतदान कर सके, इसके लिए उन्हें क्या क्या कदम उठाना है। जैसे आज आगामी जो लोकसभा है उसको ध्यान में रखते हुए सभी सेक्टर पदाधिकारी और सभी सेक्टर पुलिस पदाधिकारी के लिए एक जॉइंट ब्रीफिंग रखा गया था, जिसमें कि डीएम सर भी थे और पुलिस पदाधिकारी में से हम लोग थे। तो उसमें जो भी इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस है उसके बारे में सभी पदाधिकारी को ट्रेनिंग भी दी गई है। सभी बारे में उन लोगों को बताया भी गया है कि किस तरह से उन्हें सभी जो मापदंड हैं जो उसका पालन करना है और सभी जो नियमित रूप से रूल दिए जाते हैं रूल का अपना पूरा दृढ़तापूर्वक पालन करना है ताकि चुनाव को बड़ी सुसंगत तरीके से। दरभंगा जिला के फेकला ओपी थाना अब कहा जाएगा फेकला थाना। दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक जगन्नाथ रेड्डी के द्वारा फीता काट कर फेकला थाना का उद्घाटन किया गया। वहीं इस उद्घाटन समारोह के मौके पर नगर पुलिस अधीक्षक शुभम आर्य, सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर दरभंगा अमित कुमार, नवनिर्मित फेकला थाना के थानाध्यक्ष, पुलिस के जवान कर्मी सहित जनप्रतिनिधि गण भी इस मौके पर मौजूद रहे। मौके पर थाना भवन के उद्घाटन पर हमने दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक जगन्नाथ रेड्डी से बात की तो उन्होंने कहा कि फेकला ओपी सहायक थाना को आजाद फेकला थाना के तौर पर मान्यता दी गई है और उन्होंने कहा कि अब सीधे तौर पर अनुसंधान सहित कई महत्वपूर्ण कार्य को फेकला थाना द्वारा किया जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि अब से सीधे थाना बनाए जाने पर अनुसंधान सहित कई कार्यों में सुविधा होगी और जनता की समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान करने और जल्द बेहतर कार्य करने में काफी हद तक मदद मिलेगी। जो एक थाने को सुविधा दी जाती है वह सभी सुविधा इस थाने को मिलेगी। अगर यहां से एफआईआर दर्ज करने और शिकायत सुनने में आनाकानी होती है तो वरीय पदाधिकारी से उनके व्हाट्सएप नंबर पर सूचना भेजकर शिकायत कर सकते हैं। फेकला ओपी थाना बनाया गया है, आज उद्घाटन किया है, क्या कहेंगे? जी, वो सरकार के द्वारा स्वीकृति दे दिया गया। फेकला ओपी जो सहायक थाना था उसको फुल प्लेज इंडिपेंडेंट फेकला थाना दर्जा दिया गया है। आज ये हम लोग उद्घाटन कर रहे हैं। जनप्रतिनिधि लोग भी है और सिटी एसपी साहब, एसडीपीओ सदर भी है और जो इंडिपेंडेंट थाना बनने से यहाँ लोगों को अपराध नियंत्रण में, अनुसंधान नियंत्रण में और अन्य जो जांच में कार्रवाई होता है, डिजिटलाइजेशन में थाना को सुविधा मिलेगा, सारा चीज़ बेहतर पुलिसिंग करने में ये सब मदद मिलेगा। सर, क्या संदेश देंगे लोगों को? आपने अभी कहा कि अगर किसी थाना पे कोई भी काम लेने में अगर कोई भ्रष्टाचार होता है या कोई ऐसा होता है, हाँ जी, जो हमें अभी थाना जनप्रतिनिधि को और जहाँ जनता बैठे हैं, ग्रामीण जनता, उनको बोल दिया हूँ कि अगर कोई थाना में कोई शिकायत है जो चाहे भ्रष्टाचार का हो, चाहे अन्य कोई शिकायत हो, जो ये लोग जाँच नहीं कर रहा है, नेग्लिजेंस कर रहा है, तो तुरंत आप सीनियर ऑफिसर को व्हाट्सएप के माध्यम से भी सूचना दे सकते हैं और कॉल करके भी बता सकते हैं कि हम लोग तुरंत संज्ञान लेंगे और उसका निराकरण कराएंगे। सर, 112 डायल जो है क्या अभी सभी थाना को मिलने वाला है? हाँ जी, अभी शहरी क्षेत्र में है और बिरोल थाना है और बहेड़ा थाना है, उसमें अभी चल रहा है। बट अभी शीघ्र ही हम लोगों को गाड़ी मिलेगा और पूरा दरभंगा का सभी थाना में ये चालू होगा।
सर अभी कितने थानों को मतलब ओपी थाना में तब्दील किया गया? अभी 4 इस जिला में अभी 4 हुआ है। अभी आने वाले दिन में वो भी कुछ प्रक्रिया चालू है, लगता है कि शीघ्र भी वो भी हो जाएगा। सर पतोर यहाँ बहुत पुराना ओपी है, उसको भी थाना की मांग यहाँ मुखिया है कर रहे हैं क्या? जी वही बता रहे हैं कि जो अभी फर्स्ट फेज में इतना चालू हुआ है और कुछ कागजी प्रक्रिया में है, और हम लोग उसको भी हम लोग प्रपोजल बढ़ाएंगे। थैंक यू। एशियाई दिव्यांग पैरासाइकिलिंग चैंपियनशिप में दरभंगा के जलालुद्दीन ने परचम लहराया है। रजत पदक जीतकर दरभंगा का मान बढ़ाया है। जैसे ही जलालुद्दीन ने रजत पदक जीतकर दिल्ली से दरभंगा पहुंचे, लोगों ने दरभंगा रेलवे स्टेशन पहुंच जलालुद्दीन का वीआईपी लाउंज में मिथिला की परंपरा के अनुसार पाक चादर के साथ फूल माला देकर सम्मानित किया। जलालुद्दीन एक पांव से दिव्यांग है और वह C2 कैटेगरी में आते हैं। ऐसे में खुशी की बात यह है कि जलालुद्दीन ने एक साथ दो रजत पद जीतते हैं और इस पदक उन्हें 750 मीटर की रेस में मिला, जबकि दूसरा रजत पद 15 किलोमीटर के स्क्रैच रेस में प्राप्त किया। जलालुद्दीन दरभंगा के टेकटार गांव का रहने वाला है। गरीब परिवार में जन्मे जलालुद्दीन का एक पाँव नहीं है। इसके बावजूद उसने जीवन से कभी हार नहीं मानी और अपना संघर्ष जारी रखा। उसे बचपन से ही साइकिल चलाने का शौक था और आज वही शौक उसकी पहचान बन गई है। जलालुद्दीन के इस प्रतिभा के कारण ही बिहार सरकार ने उसे सरकारी नौकरी भी कुछ महीने पहले दी है। अब जलालुद्दीन देश के लिए स्वर्ण पदक जीतने की चाह रख आगे की तैयारी में लगे हैं। उन्हें उम्मीद है कि एक दिन वह देश के लिए गोल्ड मेडल जरूर जीतेंगे। कई बार वह विदेश की धरती पर भी ऐसे साइकिलिंग में हिस्सा ले चुके हैं। रजत पदक विजेता जलालुद्दीन ने बताया कि गोल्ड के लिए जो मेरी 3 लोगों की टीम होती है, ऐसे में मात्र 8 सेकंड से वे पीछे छूट गए और मलेशिया आगे निकल गया। इस प्रतियोगिता में 21 देश ने भाग लिया था। पैरासाइकिलिंग में 5 कैटेगरी होता है, जिसमें C1 से C5 तक की कैटेगरी होती है, जिससे अलग अलग तरह के दिव्यांग होते हैं। मैं C2 कैटेगरी में आता हूँ, चूंकि मेरा एक पाँव ज्यादा कटा हुआ है। इसी कैटेगरी में 2 अलग अलग रेस हुए, जिसमें उन्हें एक 750 मीटर की रेस में रजत पद मिला। इसके अलावा 1500 के स्क्रैच रेस में रजत पद मिला। इससे वह बेहद खुश है। इसमें उनकी सहायता काफी लोगों ने भी की है। आगे देश के लिए गोल्ड मेडल जीतना उनका एकमात्र मकसद है। मीटर का वो साइकिलिंग था, और कौन कौन से देश इसके अंदर जो है भाग लिए थे, और आप कहाँ पीछे गए? देखिए, गोल्ड के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा टीम मेरा चल रहा था, तो हम लोग 3 लोग टीम में थे। तो मेरा फर्स्ट लैप था और सेकंड लैप दूसरे वाले का था, थर्ड लैप तीसरे वाले का होता है। 750 मीटर की रेस होती है टीम टाइम ट्रायल में। तो उसमें जस्ट 8 सेकंड से वो उन्होंने मलेशिया ने गोल्ड मेडल ले गया और हम लोगों का सिल्वर आया, सऊदी अरबिया का ब्रॉन्ज मेडल आया। तो कहीं ना कहीं हम कोशिश करेंगे कि आगे जो है सो हम गोल्ड को एक निशाना बनाए और गोल्ड लेकर के आए अपने देश के लिए। और इस साइकिलिंग के जो सफ़र में जिन्होंने मुझे ट्रेन किया है, जिन्होंने मुझे ट्रेनिंग दिया है, आदित्य मेहता फाउंडेशन के फाउंडर भी हैं, कोच भी हैं, तो आदित्य सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो अभी असिस्टेंट सेक्रेटरी VN सिंह सर हैं। कितने देश ने पार्टिसिपेट किया था इसके अंदर? इसमें कुल मिलाकर के 21 देश के खिलाड़ी आए थे। तो सबका कैटेगरी अलग अलग होता है कि कौन किस कैटेगरी का है, तो उस कैटेगरी में खेलते हैं। तो मैं अपने कैटेगरी में दो सिल्वर मेडल लाया हूँ, एक 750 मीटर की रेस में और एक 15 किलोमीटर की स्क्रैच रेस में। क्या क्या कैटेगरी होती है इसके अंदर, और आप किस कैटेगरी में होते हैं? इसमें जो है सो पैरा साइकिलिंग में C1 to C5 कैटेगरी तक होती है। किसी का जो एबवनी इम्पिटी है बट थोड़ा सा स्टंप कटा हुआ, थोड़ा सा ही स्टंप बचा हुआ उसका, तो वो C1 में आ जाते हैं, या फिर किसी का हाथ का है वो C1 में आ जाते हैं। इस तरीके से जैसे मेरा है थोड़ा ज़्यादा स्टंप है, मेरा जो छोटा जो कटा हुआ पैर है, तो वो C2 कैटेगरी में आता है। इस तरीके से C3, C4, C5 आता है। तो C1 to C5 कैटेगरी में मैं C2 कैटेगरी में 2 सिल्वर मेडल लाया, एक 750 मीटर की रेस में और एक 15 किलोमीटर की स्क्रैच रेस में। जलालुद्दीन अंसारी। बिहार पुलिस दिवस 2024 का कार्यक्रम आयोजन किया गया। बिहार पुलिस मुख्यालय सरदार
पटेल भवन, नेहरू मार्ग, पटना से मंगलवार को वहीं आयोजित बिहार पुलिस दिवस 2024 के तहत जन विश्वास संकल्प हमारा कार्यक्रम के तहत बिहार के डीजीपी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिहार राज्य के सभी थाना, सभी ओपी और सभी पुलिस विभागों में कई प्रकार की जानकारी दी। उन्होंने भी बताया कि कैसे और किस तरह इसको किया जाए। साथ ही पुलिस के अधिकारों के बारे में भी बात हुई। वहीं उन्होंने बताया कि थाना से कोई भी व्यक्ति वापस न जाए, सभी की फरियाद सुनी जाए। इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के सभी थानों में एलईडी की व्यवस्था की गई थी, जिस एलईडी स्क्रीन के डिस्प्ले पर डायरेक्ट सभी थाने और जिला मुख्यालय से लेकर जिला के पुलिस कप्तान सहित सभी संबंधित पुलिस पदाधिकारी इस विषय पर जुड़े हुए थे और पुलिस की व्यवस्था और पुलिस विभाग के से संबंधित कई महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा की गई। साथ ही इस कार्यक्रम के माध्यम से कई पुलिस पदाधिकारी को सराहनीय सेवा पदक दिया गया और बेस्ट पुलिस स्टेशन का पुरस्कार दिया गया। साथ ही डीजीपी बिहार ने जो कोई भी पुलिस कर्मियों ने अपनी जान की आहुति दी है, ऐसे तमाम पुलिस कर्मियों को श्रद्धांजलि दी गई। बिहार पुलिस के मेरे साथियों, बिहार पुलिस वीक 2024 के अवसर पर मैं आप सबको बधाई और शुभकामना देता हूं। इस अवसर पर आज जो हमारे साथियों को सराहनीय सेवा पदक, गृह मंत्री जी के अन्वेषण मेडल और बेस्ट पुलिस स्टेशन का पुरस्कार मिला है, उन सबको और उनकी टीम को मैं बधाई देता हूं। इस अवसर पर हमको अपने उन साथियों को नहीं भूलना चाहिए जिन्होंने कर्तव्य के दौरान अपनी जान की आहुति दी है। मैं अपनी तरफ से और आप सबकी तरफ से उनको और उनके परिवार को विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं। बिहार पुलिस सप्ताह 2023 के अवसर पर जिस थीम पे हमने काम किया था, वो थीम था जन जन की ओर बढ़ते कदम। इसके पीछे जो सोच थी वो ये है कि 1 लाख या 2 लाख की फोर्स 13 करोड़ आबादी वाले प्रदेश में विधि व्यवस्था, अपराध नियंत्रण और ये सब कर्तव्य आम नागरिकों के सहयोग के बिना नहीं कर सकती। उसी को मजबूत करने के लिए हमने वो प्रयास शुरू किया था। उस प्रयास के दौरान पिछले 1 वर्ष में संक्षेप में आप सबसे साझा करना चाहूंगा कि हमने इस सोच को आगे कैसे बढ़ाया है। सबसे पहले हमने कहा कि थाना स्तर पर अपराध की सूचना हो, कंप्लेंट हो, उसका फ्री रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। जब तक नागरिक को यह विश्वास नहीं है कि उसकी कंप्लेंट का रजिस्ट्रेशन समय पर होगा और उस पर विधि सम्मत कार्रवाई होगी और बाकी सारी चीजें बेमानी है। और ये कार्य करते हुए हमने देखा, आंकड़े हम लोग देखते रहते हैं, तो पहले कंप्लेंट्स की संख्या बढ़ी, दर्ज कांडों की भी संख्या बढ़ी, लेकिन धीरे धीरे कुछ महीनों के बाद वो घटनी शुरू हो गई। और मैं हर मंथ अपनी टीम के साथ बैठ के जब उसका मूल्यांकन करता हूं, तो उसमें समझ यही आती है कि जब जब आप किसी की शिकायत सुन के विधि सम्मत कार्रवाई करते हैं, तो धीरे धीरे वो अपने आप घटनाएं कम हो जाती हैं। लोगों को इस विश्वास का एक ये भी प्रतीक है कि पिछले करीबन 4 महीना से जो हमारे पास मुख्यालय में शिकायतें आती थी, उसमें करीब 50% की गिरावट आई है। और उसका जब हम फर्दर विश्लेषण करते हैं तो कंप्लेंट ना दर्ज होना, प्राथमिकी दर्ज ना होना, इसमें भारी गिरावट आई। अब जो शिकायतें आ रही हैं वो दूसरे प्रकार की हैं, जैसे अनुसंधान में विलंब हो रहा है, किसी की गिरफ्तारी नहीं है, तो शिकायतों का स्वरूप भी बदला है, उन पे भी हम काम करेंगे। आप ये भी जानते हैं कि हमारे यहां साइबर क्राइम दर्ज करने के लिए थानों का अभाव था और दर्ज करने की प्रक्रिया में भी कुछ कमियां थी। तो मार्च में हमने 23 में ये निर्णय लिया कि जो हमारा 1930 नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन है, उसको हम इफेक्टिवली चालू करेंगे। लोगों को सिलेक्ट किया, ट्रेन किया
और जो शिकायतें 2022 में दर्ज हो रही थी 1930 हेल्पलाइन के ऊपर, वो शिकायतों में वृद्धि हुई है। ये इस बात का प्रतीक नहीं है कि साइबर क्राइम बढ़ा, इस बात का प्रतीक है कि हर शिकायत दर्ज हो रही है और दर्ज होने के बाद जहां जरूरी है प्राथमिकी भी दर्ज की जा रही है। और हमने 44 थाने पिछले साल चालू किए और वो सभी क्रियान्वित हैं, उन सब में अब प्राथमिकी दर्ज हो रही है। तो फ्री रजिस्ट्रेशन ऑफ कंप्लेंट्स एंड क्राइम्स हमारा सबसे पहला सिद्धांत था और उस पर हम बुनियादी रूप में काम अभी भी कर रहे हैं। दूसरा, हमने बात कही थी कि हर स्तर पर थाना से लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय सब लोग 2 घंटा अपने कार्य दिवस में आम नागरिक से मिलेंगे। ये भी एक बुनियादी चीज है और अगर इसको हमने जो किया, चालू किया और इसका मॉनिटरिंग किया, उससे भी लोगों में विश्वास बढ़ता है। आजकल सोशल मीडिया बहुत प्रभावी है, तो सोशल मीडिया को हमने बहुत मजबूत किया। आप जानते हैं कि हमारी प्रेजेंस सोशल मीडिया पे बहुत सीमित थी, लेकिन आप सबके प्रयास से आज की डेट में हमारी जो फॉलोअर संख्या है वो 10 लाख क्रॉस कर चुकी है, यानी 1 मिलियन। ये भी इस बात का प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे से पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का दरभंगा आगमन हो रहा है। 28 फरवरी को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दरभंगा जिले के घनश्यामपुर प्रखंड के शिवनागर घाट पहुंचेंगे, जहां जनता उच्च विद्यालय में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इसकी पुष्टि खुद दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने की है। माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव को देखते ही राजनाथ सिंह यहां से चुनावी बुगुल फूंकने का काम करेंगे। हालांकि रक्षा मंत्री के आने के प्रोग्राम को अभी तक पूरी तरह गुप्त रखा गया है, लेकिन सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तकरीबन 11 बजे सुबह सेना के विशेष विमान से दरभंगा हवाई अड्डा पहुंच जाएंगे और वहां से हेलीकॉप्टर के माध्यम से पहले सीतामढ़ी, फिर सिवान और इसके बाद दरभंगा की जनसभा को संबोधित कर शाम अपने विशेष विमान से वापस दिल्ली लौट जाएंगे। देश के यशस्वी रक्षा मंत्री परम आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी का आगमन 28 फरवरी को दिन के 2:30 बजे जनता उच्च विद्यालय शिवनगर घाट में उनका आगमन होने जा रहा है, जिसकी तैयारी जोरों पर है। संपूर्ण मिथिलावासी और दरभंगा जिलावासी से आग्रह मेरा होगा जो इस कार्यक्रम में लाखों की संख्या में आकर के इस कार्यक्रम को सफल बनावे और निश्चित रूप से मिथिला के केंद्र दरभंगा में लोगों को काफ़ी उत्साह, खुशी है और लोग जुट गए हैं और मिथिला की परंपरा से देश के यशस्वी रक्षा मंत्री श्रीमान राजनाथ सिंह जी का अभिनंदन, वंदन, चंदन किया जाएगा। कहाँ हो रहा है कार्यक्रम? जनता उच्च विद्यालय शिवनगर घाट। कितने लोग आएंगे? लाखों की संख्या में लोग आएंगे, कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। 27 फरवरी मंगलवार को ब्रह्मर्षि विकास संस्थान की बैठक जाले प्रखंड के अहियारी गांव स्थित दुर्गा मंदिर परिसर में आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता अहियारी ग्राम इकाई के अध्यक्ष बालेश्वर ठाकुर बालाजी ने की। बैठक में प्रमुख रूप से संस्थान द्वारा आयोजित 21 मार्च 2024 को अहिल्या स्थान परिसर में वैदिक रीति से निःशुल्क सामूहिक उपनयन सह प्रतिभा सम्मान महासम्मेलन के विषय में विस्तृत चर्चा की गई। बैठक को संबोधित करते हुए संस्था के सचिव संजीत कुमार ने कहा कि ब्रह्मर्षि विकास संस्थान रजिस्टर्ड संस्था है। इसके बायोलॉज में विभिन्न सारे क्षेत्र में कार्य करने की योजना है। यह संस्था वर्ष 2014 से ही समाज के बीच समाज को सशक्त बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के आयोजन के माध्यम से कार्यक्रम करती आ रही है। इस वर्ष संस्था का 10वां वर्ष हो रहा है। इस बार और वृहद रूप से कार्यक्रम करने की योजना है, जिसमें ब्रह्मर्षि समाज के अपने प्रांत के लोग तो शामिल होंगे ही, दूसरे प्रांत राज्य के साथ साथ भारतवर्ष के जो ब्रह्मर्षि समाज विदेश में है वह भी शामिल होंगे। यह कार्यक्रम संपूर्ण रूप से पारिवारिक कार्यक्रम रहेगा, जिसमें विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के साथ साथ रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम, कवि सम्मेलन और भी अपने अपने क्षेत्र के विद्वान द्वारा विभिन्न विषय पर गोष्ठी और समाज को सशक्त बनाने में अहम भूमिका निभाने वाले समाजसेवी को सम्मानित भी किया जाएगा। छात्र जो विगत वर्ष में
मैट्रिक और अन्य प्रतियोगिता परीक्षा में जिनका नाम 1 से 10 में शामिल है, उन्हें भी संस्था विशेष रूप से खुले मन से सम्मानित करेगी और अपने समाज के जो विभिन्न पद पर आसीन पदाधिकारी, राजनेता अपने अपने क्षेत्र के महारथी हैं, उनको भी खुले मन से सम्मानित किया जाएगा। इस बार के कार्यक्रम में संपूर्ण ब्राह्मण समाज को शामिल करने की भी सर्वसम्मति से योजना बनाई गई है। जहाँ पर जिस चौक पर लगाते थे उस चौक का नाम फोटो के साथ ग्रुप में मोन्ट्रा इलेक्ट्रिक व्हीकल सुपर ऑटो का लॉन्चिंग किया गया। आए हुए अतिथियों के द्वारा संयुक्त रूप से फीता काटकर स्थानीय मिलेनियम ईवी ऑथराइज्ड डीलर ऑफ मोन्ट्रा इलेक्ट्रिक व्हीकल एजेंसी कटलबाड़ी दरभंगा में मंगलवार को। वहीं इस मौके पर शिव कुमार शर्मा, रीजनल मैनेजर, मसूद राजा, प्रोपराइटर, मिलेनियम ईवी ऑथराइज्ड डीलर का मोन्ट्रा इलेक्ट्रिक, आयशा और उसके अलावा और भी कई लोग मौजूद थे। जैसे ही मोन्ट्रा इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर सुपर ऑटो का लॉन्चिंग हुआ, उसे खरीदने वाले लोगों की काफी अच्छा रिस्पांस देखने को मिला और कई लोगों ने इस 3 व्हीलर को खरीद कंपनी का दावा है कि यह 3 व्हीलर लगभग 200 किलोमीटर तक चलेगा एक बार फुल चार्ज होने के बाद। और इस इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर के फुल चार्ज होने में 0% से 100% केवल 5 घंटे में यह चार्ज हो जाएगा और इस मोन्ट्रा 3 व्हीलर 45 पैसे में 1 किलोमीटर तक जाएगा और 3 व्हीलर का दाम 3,90,000 के करीब दरभंगा में है। कंपनी के लोगों ने कहा कि आप हमारे यहाँ आए, पहले इस 3 व्हीलर को इसका ट्राई करें, इसे चलाएं और चलाने के बाद पूरी तरीके से संतुष्ट हो जाए, तभी इस 3 व्हीलर को आप खरीदें। दरभंगा के अंदर मोन्ट्रा डीलरशिप की ओपनिंग में आप सब लोगों को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। मसूद जी, उनका परिवार, पूरे स्टाफगण और जब भी जो आप सब लोग अतिथि आए हैं, आप सबका मैं धन्यवाद देता हूँ। आप सब यहाँ पे पधारे और आपने अवसर का एक आगे बढ़ाया हमारा। तो मोन्ट्रा इलेक्ट्रिक जो है वो हमारा मुरुगप्पा ग्रुप का एक कंपनी है जो कि 123 साल पुराना है और अभी जो लेटेस्ट जो अभी इकोनॉमिक टाइम्स का जो रिपोर्ट आया है उसमें ये भारत के जो टॉप के 10 बिजनेस हाउसेज हैं उसके अंदर ये आए हैं मुरुगप्पा ग्रुप। तो मुरुगप्पा ग्रुप का ही ये TICMPL क्लीन मोबिलिटी का इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का एक डिवीजन हम लोग फ्लोट किए हैं, जिसमें मोन्ट्रा इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर हम लोग लॉन्च किए हैं और जिस भी शहर में हमने किया है उसका रिस्पांस बहुत अच्छा आया है। और 3 व्हीलर को देखने का जो नजरिया था, पिछले 40-50 साल से भारत में 3 व्हीलर बिक रहे हैं, लेकिन वो जो 3 व्हीलर हैं वो कभी चेंज नहीं हुआ एक्चुअली, क्योंकि 3 व्हीलर का जो एक कस्टमर है उसको शुरू से ही एक, मैं कहूंगा, समाज में थोड़ा तिरस्कृत नजरों से देखा गया है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि इतने लोगों को वो कैरी करते हैं, सड़क के ऊपर ट्रैफिक कम करने में योगदान देते हैं, स्कूल से बच्चों को लेके जाते हैं, प्लस अपना जीवन यापन करते हैं बहुत अच्छी तरह, क्योंकि आजकल आप लोगों को पता ही है नौकरियां इतनी ज्यादा रही नहीं, तो एक स्वरोजगार का जो है एक बहुत अच्छा एक साधन है 3 व्हीलर। लेकिन जो गाड़ी थी प्लस गाड़ी के जो उनके साथ जो बर्ताव था, चाहे वो मैन्युफैक्चरर का हो या डीलर का हो, एक अलग तरह का रहा है, तो उसको हम लोगों ने चेंज किया है। एक ऐसी गाड़ी हमने बनाई है जो कि ड्राइवर प्लस 3 लोगों के हिसाब से बेस्ट सूटेड है। करीब ये 160 किलोमीटर की रेंज देती है रियल टाइम, बोलने को हम मतलब एयर AI की 203 किलोमीटर है। सर, देश की कंपनी है, देश में बनाया गया है और दरभंगा देशवासियों के लिए गाड़ी है, तो ये हमारी ब्रांडिंग ऑलरेडी हो चुकी है गाड़ी, तो हम समझते हैं कि ये सबसे बड़ी ब्रांडिंग है सर। और इतनी बड़ी ग्रुप है, इतनी बड़ी ग्रुप के साथ हम जोड़ रहे हैं सर, इससे अच्छी ब्रांडिंग और कुछ नहीं हो सकती। तो हम एक अच्छी प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं सर आपके लिए, एंड डेफिनेटली हम ये देखेंगे कि ये गाड़ी और अच्छी चलेगी सर। परिचय सर, मैं सौम्यरन खान एंड मैं रीजनल सेल्स मैनेजर फॉर नॉर्थ एंड ईस्ट। थैंक यू। तो मैं बोलना चाहूँगा कि दरभंगा के लोगों ने मुझे बहुत प्यार किया है और प्यार दिया है, जिसकी वजह से हम जब भी कोई ऑटोमोबाइल बिजनेस करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा सफलता मिलती है। पहले भी हम तो सेकेंड जनरेशन है ऑटोमोबाइल फील्ड में, काफ़ी पुराने लोग हैं। 3 व्हीलर का आइडिया जब आया हमारे पास तो उसमें 2-3 सवाल हमारे मन में भी था। इलेक्ट्रिक गाड़ी एक ऐसी गाड़ी है जो आने वाले भविष्य के लिए एक बहुत मील का पत्थर साबित होगी। तो इन गाड़ियों के साथ जो चैलेंजेस हैं, जो मेरे मन में भी सवाल हुआ करता था कि क्या गाड़ी मजबूत है, गाड़ी की स्ट्रेंथ कैसी है, बैटरी कैसी है, तो इन सब चीज़ों को लेते हुए बहुत सारी कंपनी हमारे पास आई। जब इच्छा आप रखेंगे तो लोग आपके पास आएंगे। तो हमने जब मोन्ट्रा इलेक्ट्रिक को फाइनली जब देखा, उनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हम गए, जब गाड़ी को देख करके, देखिए ग्राहक से पहले हमको संतुष्ट होना पड़ता है, जब हम संतुष्ट होंगे तो ग्राहक को हम संतुष्ट करते हैं।
दूसरा सर्विस के लिए हमारे नाम काफ़ी अच्छा है कि हम सर्विस बहुत अच्छी देते हैं और वाकई में हम सर्विस अच्छी देंगे। तो यहाँ जितने भी ग्राहक जो हमसे जुड़ेंगे भविष्य में उनको बहुत सुविधा मिलने वाली है। हमने शोरूम भी बिल्कुल कार जैसा बनाया है, जो सर ने भी कहा कि 3 व्हीलर के ग्राहकों को बहुत ही थोड़ा सा अलग दृष्टि से देखी जाती है। तो वो चीज को हम लोगों ने चेंज करने की कोशिश की है कि 3 व्हीलर वाले भी गाड़ी का मालिक होता है और उनको मालिक वाला रुतबा मिलना चाहिए। तो वो हमने यहाँ पे उनको दिया है और देंगे। ग्राहक को काफी संतुष्टि मिलेगी। सुविधा के नाम पे सर्विस बहुत अच्छी है। डोर स्टेप सर्विस भी हम दे रहे हैं। गाड़ी अगर कहीं पे खराब हुई तो घर पे 1 घंटे के अंदर लोग पहुंच जाएंगे। सर बात करें सर इसकी चार्जिंग का सर, तो क्या उसको एक दिन का एवरेज अमाउंट पड़ेगा सर ड्राइवर को? सर 2 से 3 यूनिट, यानी अगर एवरेज पकड़ते हैं 8 या 10 रुपया भी पकड़ते हैं तो 30 रुपया खर्च आएगा, जिसमें 160 किलोमीटर गाड़ी चलेगी। हाँ, अगर देखें मैं आपको दे देता हूँ सर विद योर परमिशन। जो हमारे ईवी के नाम से शोरूम है, शोरूम के पीछे ही सर्विस सेंटर भी है। मसूद रजा मेरा नाम है, मैं यहाँ ये कैसा लगा आपको फीता काटने में? अच्छा लगा। नाम बता दीजिए और पापा का नाम? मालिक है यहाँ के। जो लिए हैं उनको अच्छी लगी रही है और उनका परफॉर्मेंस अच्छा है और इसके साथ साथ वो अपनी कमाई भी बढ़ाएंगे, क्योंकि खर्चा कम है और कमाई ज़्यादा है। और एक गाड़ी जब हम खरीदते हैं, कोई भी गाड़ी खरीदते हैं ऑटोमोबाइल में, तो उसमें हमें क्या चाहिए? परफॉर्मेंस चाहिए, सर्विस चाहिए, माइलेज चाहिए, पिकअप चाहिए, और जो हम गाड़ी में बैठे हैं उनको कंफर्ट चाहिए। गाड़ी में जब भी हमें कोई समस्या है उसके लिए आफ्टर सेल सपोर्ट चाहिए। वो हर चीज़ में सुपर है, इसीलिए इसका नाम सुपर ऑटो है। जी सर, अपना परिचय बताइए। मेरा नाम फिरोज।